नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रैग्मेटिक इंडियन। दोस्तों, हम सबको पता है कि रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच सीज फायर एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ, जिसके तहत एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की बात की गई है। लेकिन वॉर कंक्लूड होने के बाद अब टर्की के प्रेसिडेंट ने एक बड़ा बयान दिया है। अगर एक बार इस वॉर के पूरे टाइमलाइन को हम समझे तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने करीब 5000 से भी ऊपर मिसाइल्स इजराइल के ऊपर लॉन्च किए। उसके बाद इजराइल ने हमास के अगेंस्ट फुल स्केल वॉर को लॉन्च किया। लेकिन इस युद्ध में इजराइल को हमास के साथ साथ हुतीज, ईरान जैसे और भी एक्टर्स का सामना करना पड़ा। करीब एक साल के ऊपर से यह युद्ध चलता रहा और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के प्रेसिडेंट चुन के आने के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया कि अगर ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले वॉर का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो अच्छा नहीं होगा। और हम सबको पता है कि उसके तुरंत बाद यह सीजफायर डील साइन होता है। और जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47 प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ लेते हैं, उसी दिन इस डील का पहला स्टेज जो है वो कंक्लूड किया जाता है। इस फेज में 3 इजरायली सोल्जर्स को कुछ नंबर ऑफ हमास होस्टेजेस के एक्सचेंज में रिहा किया जाता है। इस डील के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो हमने पहले ही इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। आप हमारे चैनल को विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हो और हम भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन इजीली वॉच डिटेल्स ऑफ सीजफायर डील। नाउ मैं सब इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब जब ये दोनों एक्टर्स शांति की ओर बढ़ रहे हैं तो इसी के बीच टर्की के प्रेसिडेंट ने अपना बयान देके फिर से आग लगाने की कोशिश की है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। टर्की के प्रेसिडेंट तय्यिप एर्दोगन साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि इस युद्ध में गाजा को जो नुकसान हुआ है इसके लिए सिर्फ बेंजामिन नेतान्याहू की गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है और इजराइल को इसी की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम इसको डिटेल में समझे तो देखो, एर्दोगन साहब जो है वो मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के टूर पर गए हैं। इसी टूर के दौरान मलेशिया में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते वक्त एर्दोगन ने बोला है कि गाजा स्ट्रिप पर जो भी नुकसान हुआ है इसके पीछे इजराइल रिस्पॉन्सिबल है और इजराइल को इस नुकसान को कंपेंसेट करते हुए $100 बिलियन का बिल चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एर्दोगन ने यह भी कहा है कि गाजा में जो स्कूल्स, चर्च, मॉस्क्स या फिर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स है इसमें से लगभग 80% इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और इस वॉर में गाजा के करीब 61,000 इनोसेंट लोग शहीद हुए हैं, जो इजराइल की जिम्मेदारी है। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, जहां एक और एर्दोगन शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां नेतान्याहू इसे टेरर क्लिंजिंग करके बुलाते हैं। अब वो टेररिस्ट थे या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर श्योर जो डेथ टोल बताया जा रहा है इसमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो छोटे बच्चे, बूढ़े लोग या फिर औरतें, इन सबका इसमें समावेश है। तो अब जो नुकसान हुआ है इसको कंपेंसेट तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जैसा एर्दोगन बता रहे हैं, क्या यह सच में अकेले इजराइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ इजराइल ही इस तबाही का कारण है? क्योंकि देखो, इन सब की शुरुआत हमास के साइड से ही हुई थी और हमास के लीडर्स का पॉलिटिकल मोटिव जो है वो भी इस युद्ध को फ्यूल करने का काम कर रहा था। और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि इजराइल और हमास, इन दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन डैमेज यहां पर हुआ है इसे दोनों ने मिलकर कंपेंसेट करना चाहिए। और एक बात एर्दोगन ने यहां पर की है, दरअसल हम सबको पता है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद कुछ ज्यादा ही सख्त हुए हैं और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें पनामा कैनल को अनेक्स करने की बात हो या फिर चाइना कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाने की बात हो। इसके साथ साथ ट्रंप ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट की है। रिसेंटली ट्रंप ने यह कहा है कि जल्द से जल्द यूएसए गाजा स्ट्रिप को एक्वायर करेगा और गाजा को एक प्राइम इकोनॉमिक हब बनाएगा, जहां पर दुनिया के अमीर लोग रहेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद भी करेंगे। अगर यहां पर आपको पनामा कैनल एनेक्सेशन और गाजा एनेक्सेशन के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। एक बार इन वीडियोस को भी आप जरूर देखना। मैं ये कह रहा था कि गाजा को एक्वायर करने के साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा था कि जो भी पैलेस्टीनियंस गाजा में रह रहे हैं उन्हें गाजा से निकाला जाएगा।
अब यहां पर भी एर्दोगन ने ऑब्जेक्शन जताया है। एर्दोगन का यह मानना है कि पैलेस्टीनियन लोग गाजा में 1000 ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, तो कोई भी लीडर या फिर देश उनको फोर्सफुली अपने घर से नहीं निकाल सकता। अगर एर्दोगन की भाषा में देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि नो वन हैज द पावर टू फोर्स द पैलेस्टीनियन पीपल टू एक्सपीरियंस अ सेकेंड नगबा। नगबा का यहां पर सीधा मतलब यही है कि पैलेस्टीनियन अरब्स जो है उनका फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट के जरिए एथनिक क्लेंजिंग करना। और डेफिनेटली पिछले वीडियो में हमने भी ये डिस्कस किया हुआ है कि क्या ट्रम्प को सेकंड हिटलर बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प का जो एटीट्यूड है उसमें डेमोक्रेटिक फीचर से ज्यादा डिक्टेटरशिप के फीचर्स नजर आ रहे हैं। अब यहां पर वाकई में इजराइल कंपेंसेशन बिल पे करेगा या फिर एर्दोगन की ये बातें इस युद्ध को फिर एक बार फ्यूएल करेगी? क्या सीजफायर डील के जो बाकी स्टेजेस है वो पीसफुली कंडक्ट होंगे? बहुत सारे सवाल आज भी खड़े हुए हैं जिसका जवाब आने वाला समय ही दे सकता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्रैग्मेटिक इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।